Hi everyone, this is Vikas Verma. Welcome to my YouTube channel Career Classes Future Bright Institute. बच्चों, आज मैं आपके इंग्लिश का चैप्टर नंबर 9 भोली चैप्टर के MCQs क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जिसके राइटर हैं के अब्बास। जैसा कि बेटा आप लोगों को मालूम है कि इस चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था कि भोली जो थी वो एक छोटी सी लड़की थी जिसके संग कुछ इंसिडेंट घट गई थी, यानी कुछ घटनाएं घट गई थी। तो देखते हैं हम। देखिए, जैसे कि यहाँ पर लिखा है रामलाल हैज़ 7 चिल्ड्रन। जैसे कि बताया गया है कि रामलाल जो उनके पिता थे वो एक गांव के नंबरदार थे और उनके 7 बच्चे थे। 7 बच्चे टोटल थे, मतलब कि उसमें बताया गया है कि नीचे लिखा हुआ है 4 तो डॉटर भोली, यानी कि 4 लड़कियां थी उनकी और 3 जो थे वो लड़के थे। अब फोर्थ डॉटर भोली, जिसमें कि सबसे छोटी लड़की जो थी वो भोली थी। उसमें फिर नेक्स्ट थी राधा, फिर उसके बाद थी मंगला और सबसे बड़ी थी चंपा। तो उसमें बताया गया है कि 10 months ओल्ड फेल फ्रॉम कॉट, यानी कि बता रहे हैं कि भोली जो थी वो जब 10 महीने की थी तो वो एक चारपाई से गिर पड़ी थी, जिस कारण से उसके सर में चोट लग गई थी और वो हकलाने लगी थी, यानी ठीक से बोल नहीं पाती थी। फिर लिखा है 2 years ओल्ड स्मॉल पॉक्स, और जैसी वो 2 साल की हुई तो उसको स्मॉल पॉक्स निकल आया, यानी कि आप जानते हो मिनी माता, जो चेहरे पर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं वो स्मॉल पॉक्स होते हैं। वो 2 साल की उम्र में उसके चेहरे पर यानी पूरे शरीर पर निकल आए थे। स्टार्ट स्पीकिंग आफ्टर 5 years, और उसने जो बोलना स्टार्ट किया था वो 5 साल के बाद स्टार्ट किया था, यानी वो काफ़ी देर बाद बोलना उसने स्टार्ट किया था। और जब वो बोलती थी तो वो थोड़ा सा हकला कर बोलती थी। अब जैसे इसमें बताया गया है कि भोली की जो शादी होती है और किस तरह से उसकी शादी होती है, क्या घटना इस पूरे चैप्टर में होता है उसके संग, ये सारी चीज़ें उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं हम। देखिए बच्चों, जैसा आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, हु इज़ द ऑथर ऑफ द स्टोरी भोली, कि बताइए इस भोली चैप्टर के लेखक का नाम क्या था। ऑप्शन ए दिया है के अब्बास, बी इज H.G. वेल, सी इज गाय डी मोपसन और सिंक्लेयर लेविस। तो चैप्टर पढ़ते समय हमने आपको सबसे पहले यही बताया था फुटप्रिंट विदाउट फीट में कि हमारा जो भोली चैप्टर चैप्टर नंबर 9 है उसमें जो राइटर थे वो कौन थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहे हैं बेटा। हाँ, ये सुशांत सिंह ने कमेंट किया है। बिल्कुल सही आंसर दिया आपने बच्चे, बिल्कुल सही ऑप्शन है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर के अब्बास। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड सिंपलेटन। बताइए यहाँ पर सिंपलेटन का मतलब क्या है। ऑप्शन ए इज सिंपल, ऑप्शन बी इज फूलिश, ऑप्शन सी इज बेसिक एंड ऑप्शन डी इज none of the above. So the correct option is option number B, foolish is the correct answer. नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वॉज भोलीज रियल नेम। भोली का वास्तविक नाम क्या था। ऑप्शन ए इज सुलेखा, ऑप्शन बी इज सुडीखा, ऑप्शन सी इज चंपा एंड लास्ट ऑप्शन ऑप्शन डी इज चमला। तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा है कि करेक्ट ऑप्शन है इसका सुलेखा। भोली का वास्तविक नाम सुलेखा था, ना कि चुड़ैला, चंपा और चमला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाउ मैनी सिबलिंग्स डिड भोली हैव। बताइए भोली के कितने भाई बहन थे। तो हमें पता है भोली के टोटल 6 भाई बहन थे, जैसा कि ऑप्शन दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। 6 भाई बहन थे और भोली को मिलाकर 7, यानी टोटल 7 बच्चे थे किसके, नंबरदार। और नंबरदार कौन था, आपको पता है विलेज के नंबरदार कौन थे, भोली के पिता थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हु वॉज हर फादर,
कि उसके पिताजी क्या थे, गांव के नंबरदार थे, विलेज सरपंच थे, विलेज तहसीलदार थे, या नन ऑफ दी अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज विलेज नंबरदार इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, बताइए उसके दिमाग का कौन सा हिस्सा डैमेज हो गया था भोली का। सो ऑप्शन ए इज फॉलिंग ऑफ अ कॉट, वो चारपाई से गिर पड़ी थी, फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स, सीढ़ी से गिर पड़ी थी, फॉलिंग ऑफ अ वरांडा, वरांडे से गिर पड़ी थी, या ऑप्शन डी स्मॉल पॉक्स। तो जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ऑप्शन ए फॉलिंग ऑफ अ कॉट, कि वो चारपाई से गिर पड़ी थी, और जिस कारण से, और देखिए यहाँ बता रहे हैं कि भाई 10 महीने की थी जब वो चारपाई से गिर पड़ी थी और उसके सर पर चोट लग गई थी, जिस कारण से वो थोड़ी सी मानसिक वो हो गई थी और वो हकलाती थी बोलते में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपेंड व्हेन शी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 साल की थी भोली तो उसके संग क्या हुआ। फॉलिंग ऑफ अ कॉट यानी चारपाई से गिर पड़ी थी, फॉलिंग ऑफ द स्टेयर्स वो सीढ़ी से गिर पड़ी थी, फॉलिंग ऑफ अ वरांडा वरांडे से गिर पड़ी थी, या स्मॉल पॉक्स। तो हमें पता है कि 2 साल की उम्र में उसे स्मॉल पॉक्स हो गया था, उसके पूरे शरीर पर और चेहरे पर स्मॉल पॉक्स निकल जाते थे। और 10 महीने में क्या हुआ था, वो 10 महीने की थी जब वो चारपाई से गिर पड़ी थी। ये डिफरेंस है इन दोनों में, इसलिए इसका आंसर क्या होगा। देखिए पूछा गया 2 साल में क्या हुआ, तो भाई 2 साल में स्मॉल पॉक्स हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एट व्हाट एज डिड शी बिगिन टू स्पीक, कितने साल के बाद वो बोलना स्टार्ट की थी। 2, 5, 4, 1। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर 5। 5 साल के बाद उसने बोलना स्टार्ट किया था, लेकिन फिर भी वो थोड़ा थोड़ा हकलाती थी, जिस कारण से सभी बच्चे उस पर हंसते थे। क्वेश्चन नंबर 9। वाई डिड शी टॉक वेरी लिटिल, बताइए कि वो बहुत कम क्यों बोला करती थी। लिखा है शी स्टैमर्ड, अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, सी शी वॉज एन इंट्रोवर्ट, एंड डी इज नन ऑफ दी अबव। अब देखिए यहाँ पर स्टैमर्ड लिखा है हकलाना, मिमिक्ड मतलब होता है यहाँ पर कि भाई दूसरे बच्चे उसकी नकल उतारते थे, तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, कि अदर किड्स मिमिक्ड हर एंड मेड फन ऑफ हर, ये सारे बच्चे उसकी क्या नकल उतारते थे और उसका मजाक बनाते थे, इसलिए भोली जो है बहुत कम बोला करती थी। अभी यहाँ पर लिखा है, जी बिल्कुल सही है, जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप, कमेंट भी बिल्कुल सही किया आपने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। हाउ इज़ द सिचुएशन ऑफ द हाउस डिस्क्राइब्ड, बताइए कि जो भोली के पिताजी के घर था उसकी क्या सिचुएशन थी, उसका वर्णन कीजिए। लिखा है ऑप्शन ए इज़ द पुअर, बी इज़ मिजरेबल, सी इज़ प्रॉस्पेरस, एंड डी इज़ फाइन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी प्रॉस्पेरस, यानी वो समृद्ध थे, ऐसा नहीं था कि बहुत गरीब हो, बड़े दयनीय हो, है ना, यानी कि प्रॉस्पेरस थे यानी समृद्ध थे, कोई चीज़ की उनके घर में कोई कमी नहीं थी, सफलपूर्वक वो रह रहे थे और सभी लोग सही थे उनके घर में। क्वेश्चन नंबर 11। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द तहसीलदार विलेज विजिट, बताइए क्या उद्देश्य था कि तहसीलदार उनके गांव आए थे। ऑप्शन ए इज टू इनॉग्रेशन अ गर्ल्स स्कूल, टू एड्रेस कंप्लेंट ऑफ द विलेज, टू मीट द विलेज ऑफ द विलेज, एंड नन ऑफ द अबव। इन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है, तो लिखा है टू इनॉग्रेट अ गर्ल्स स्कूल, क्योंकि उनके गांव में एक लड़कियों का स्कूल खुला था, उसका उद्घाटन के लिए वहां पर आए थे, है ना। तो यही पूछा है क्वेश्चन में कि तहसीलदार उनके गांव क्यों आए थे, इनॉग्रेशन के लिए यानी उद्घाटन के लिए आए थे, जो कि गर्ल्स स्कूल का उनके गांव में एक गर्ल्स स्कूल खुला हुआ था, उसका वो उद्घाटन के लिए आए थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट डिड द तहसीलदार आस्क रामलाल टू डू, बताइए तहसीलदार ने रामलाल से क्या करने के लिए कहा। ऑप्शन ए ड्रॉप हिम बैक टू द सिटी, हैव डिनर विथ हिम, सेंड हिम डॉटर टू स्कूल, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी सेंड हिम डॉटर टू स्कूल। उन्होंने कहा था कि आप अपनी लड़की को स्कूल भेजिए ताकि आपकी लड़की से अन्य लोग, गांव के अन्य लोग प्रभावित हों और वो भी अपने लड़कियों को स्कूल भेजें, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब कोई गांव का अच्छा व्यक्ति जब ऐसे काम करता है तो गांव के अन्य लोग देखकर भी वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं ताकि हमारे बच्चे भी पढ़े लिखें और कुछ बन जाएं।
इसलिए ऐसा कहा गया। क्वेश्चन नंबर 13, हाउ डिड रामलाल्स वाइफ रिएक्ट अबाउट सेंडिंग हर गर्ल टू स्कूल। बताइए रामलाल ने जब अपनी लड़की को स्कूल भेजने के लिए कहा तो क्या हुआ। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर, शी क्राइड। वो चिल्लाने लगी थी भाई। अब देखिए इसमें बहुत ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, लेकिन तुरंत उन्होंने बता दिया ऑप्शन नंबर डी। ऐसे ही आपको ऑप्शन सारे क्वेश्चंस के बताने हैं। वाई डिड शी सजेस्ट दे सेंड भोली टू स्कूल। बताइए उन्होंने क्यों ऐसा सुझाव दिया कि हमें भोली को स्कूल भेजना चाहिए। तो देखिए ऑप्शन है लिटिल चेंज ऑफ हर गेटिंग मैरिड, बी इज हर हस्बैंड कुड नॉट डिसोबे तहसीलदार ऑर्डर, सी टीचर्स एट स्कूल टू वरी अबाउट हर, एंड डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव। यानी ये सारी चीज़ें उस चैप्टर में बताया गया था ताकि उसकी शादी जल्दी हो सके, है ना, ताकि टीचर उसकी परवाह करें, और हर हस्बैंड कुड नॉट डिस्पो। आप बता रहे हैं कि जो नंबरदार थे रामलाल, वो तहसीलदार की बात को नकार नहीं सकते थे। ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वाज भोलीज फर्स्ट रिएक्शन ऑन हियरिंग दैट शी वाज गोइंग टू स्कूल। जब भोली ने सुना कि वो स्कूल जा रही है तो उसका कैसा रिएक्शन था, कैसा बर्ताव था भाई। ऑप्शन ए, शी क्राइड विद टीयर्स ऑफ जॉय, शी क्राइड विद फियर, शी स्क्रीम्ड, शी वॉज एक्साइटेड। तो हमें पता है ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, शी क्राइड विद फियर, कि वो डर रही थी, डर के चिल्ला रही थी। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे पिताजी ने मेरी गाय यानी हमारे घर की गाय को बेच दिया था, उस वैसे ही कहीं मुझे बेचने तो नहीं जा रहे हैं। क्योंकि उसको क्या करा गया था, उसको क्या नहलाया गया था, धुलाया गया था, उसके बालों में तेल लगाए थे उसकी मम्मी, और उसको डर लग रहा था ऐसा कि ऐसा ना हो कि मुझे भी इतने सब तैयार करके ले जा रहे हैं ताकि मुझे बेच ना दे वो, इसलिए वो ऑप्शन वो वाला सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डिड इट मेक टेक फॉर भोली टू बिलीव शी वॉज बींग टेकन टू अ प्लेस बेटर देन होम। यानी कि भोली को विश्वास दिलाने के लिए कि वो घर से अच्छी जगह जा रही है, तो ऐसा क्या था। तो लिखा है ऑप्शन नंबर ए में क्लीन ड्रेस, हेयर ऑयलिंग, अ बाथ, एंड डी इज ऑल ऑफ दी अबव, है ना। अब देखिए यहाँ पर बता भी रहे हैं कि व्हाट डिड इट टेक फॉर भोली टू बिलीव, यानी कि भोली को मूर्ख बनाकर विश्वास दिलाकर ऐसा कहाँ ले जा रहे थे, उसे ऐसा लगे ताकि वो स्कूल से मतलब घर से अच्छी जगह जा रही है। तो देखिए ये सारी चीज़ें हुई थी उस चैप्टर में। सो ऑल ऑफ दी अबव इज़ द करेक्ट आंसर। उसके साफ सुथरे कपड़े भी पहनाए गए थे, उसके बाल भी करी गई थी, कंघी करी गई थी, और उसको नहलाया भी गया था। यानी कई सालों बाद या कई महीनों बाद उसको ऐसा उसकी मम्मी ने खुद किया, तो उसे थोड़ा विश्वास नहीं हो रहा था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन इज़ द ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, वाई डिड द गर्ल्स लाफ एट भोली। बताइए लड़कियां भोली पर क्यों हंस रही थी। ऑप्शन ए इज एट हर ड्रेस, एट हर लुक्स, एट हर स्टैमरिंग, ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, एट हर स्टैमरिंग, यानी कि क्योंकि वो हकला रही थी, जो भी कुछ वो बोल रही थी वो हकला हकला कर बोल रही थी, इसलिए सारी स्कूल क्लास की लड़कियां उसके ऊपर हंस रही थी। क्वेश्चन नंबर 18, हु कम्फर्टेड भोली। बताइए भोली को किसने कम्फर्ट किया था। हर फ्रेंड्स, हर फादर, हर मदर और हर टीचर। तो हमें पता है कि भोली की टीचर ने उसको कंफर्ट किया था, यानी कि उसको प्रेरणा दी थी, उसको प्रोत्साहित कर रही थी, मोटिवेट कर रही थी कि हाँ बिल्कुल सही है कि अब तुम बिना हकलाकर भी बोल सकती हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। हुज पेंटिंग डिड शी सी इन द क्लासरूम वॉल। बताइए स्कूल के दीवारों पर उसने किसकी पेंटिंग देखी। ए इज़ काउ, बी इज़ गोट, सी इज़ पैरेट, एंड डी इज़ ऑल ऑफ दी अबव। तो ऑल ऑफ दी अबव ये सारी पेंटिंग उसने दीवार पर देखी थी। क्वेश्चन नंबर 20, हाउ डिड शी लीव स्कूल ऑन द फर्स्ट डे। ऑप्शन ए सैड, बी इज विद अ रे ऑफ होप फॉर वन न्यू लाइफ, डिप्रेस्ड दैट शी विल स्टे वेयर शी इज, एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, विद अ रे ऑफ होप फॉर न्यू लाइफ। मतलब उसे अपनी नए जीवन की एक रोशनी दिखाई दी। सो बच्चों जैसा कि आपको बताया गया था कि मैं 20 MCQs बताऊंगा, लेकिन मैं इसमें कुछ और MCQs एक्स्ट्रास लेकर आया हूं जो कि आपके स्टडी के लिए इम्पॉर्टेंट है और आपको मदद भी करेगी। सो देखते हैं आगे की 21 क्वेश्चन।
हु वॉज लक्ष्मी, देखिए यहाँ पर लिखा है हु वॉज लक्ष्मी, तो लिखा है भोलीज फ्रेंड, भोली की फ्रेंड थी, भोलीज क्लासमेट थी, भोली सिस्टर थी या भोली काऊ थी। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई लक्ष्मी कौन थी, उसके घर की गाय थी, है ना। तो भोली काऊ इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, व्हाई डिड भोलीज पेरेंट्स एक्सेप्ट बिशंबर्स मैरिज प्रपोजल। भोली के माता पिता ने बिशंबर के प्रस्ताव, शादी के प्रस्ताव को क्यों स्वीकार किया। ऑप्शन ए इज ही हैज़ अ बिग शॉप, ही हैज़ अ हाउस, ही हैज़ अ गुड बैंक बैलेंस, ऑल ऑफ दी अबव। जैसा कि हमें पता है इस चैप्टर में तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। देखो उसका खुद का हाउस भी था, खुद की शॉप भी थी और बैंक बैलेंस था, जिस कारण से उसके मम्मी पापा राजी हो जाते हैं कि भोली तो एक बदसूरत है लेकिन उससे शादी कौन करेगा, इसलिए सारी चीज़ें देखकर वो एग्री हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वॉज रॉन्ग इन बिशंबर्स मैरिज भोली। बताइए, आप अपने अनुसार बताइए, आप खुद अपने अनुसार बताइए कि वॉज रॉन्ग इन बिशंबर्स मैरिज भोली, कि क्या बिशंबर की शादी भोली के साथ जो हो रही थी वो बिल्कुल सही थी या गलत थी, यह आपको बताना है। हिज एज, हिज लिम्स, अनदर विलेज, ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि उसकी एज जो थी वो मतलब 50 के ऊपर थी, तो ये गलत था। यानी भोली की शादी एक ऐसे लड़के से, एक ऐसे से हो रही थी जिसकी उम्र 50 साल के ऊपर, यानी उसके पिता की उम्र के थे। तो हम कह सकते हैं हिज एज इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट। फिर भी हम थोड़ा सा वेट करते हैं कि भाई इसका ऑप्शन क्या है। देखो बता रहे हैं कि लिम्स लंगड़ा था, अनादर विलेज दूसरे गांव का था वो, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, हिज एज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड एनवियस। एनवियस का यहाँ पर क्या मतलब बताया गया है, बता रहा है नफरत करना, तो नफरत करने को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं जेलियस। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। आप बता सकते हो लुकिंग डाउन ऑन समवन नहीं होगा, हेटेड नहीं होगा, नन ऑफ द अबव नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ डिड शी रिएक्ट ऑन सीइंग भोलीज फेस। देखिए जब बिशंबर ने भोली के चेहरे को देखा तो उसका कैसा रिएक्शन था। तो लिखा है ऑप्शन ए, आस्क्ड फॉर कॉम्पेंसेशन, गॉट फ्राइटेंड, बोथ ऑफ दीज और नन ऑफ द अबव। तो भाई जैसे उसने चेहरा देखा तो बिशंबर ने भोली के पिता से रिश्वत के रूप में 5,000 रुपये मांगे थे। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, आस्क फॉर कंपेंसेशन, यानी कि उसको बड़ा भद्दा लगा देखकर और उसने उसके पिता से 5,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगे थे। सो बच्चों जैसा कि आपको पता है कि आपके कहने पर ही मैं सारे MCQs बना रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीज़ें, सारे ऑप्शन समझ में आ रहे होंगे और आगे भी आप मेरे ऐसे ही वीडियो देखने चाहेंगे, इसलिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।